हमास अब इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि हमास ने अब इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सुल्तान, ओमान के सुल्तान भारत क्यों आ रहे हैं और आगे क्या रणनीति तैयार की जाएगी, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है तकरीबन 2 महीनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इजरायलियों ने अब तक तकरीबन 20,000 फिलिस्तीनियों की जान ले चुके हैं। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल नेतन्याहू करवा चुके हैं। लेकिन इजराइल के बाद अब हमास ने कह दिया है कि देखो इजराइल, देखो नेतन्याहू, अब तुम्हारा खात्मा होना पूरी तरीके से तय हो चुका है। दुनिया की कोई शक्ति अब इजराइल को खत्म होने से नहीं रोक पाएगी। लाइव हिंदुस्तान लिखता है, गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास ने शनिवार तड़के इजराइल पर भारी संख्या में रॉकेट से हमला किया है। इसमें करीब 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,000 से अधिक लोग घायल हो गए। हमास के कई लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ को अंजाम दिया। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी नेतन्याहू पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू को समझ में आ गया है कि अगर ये लोग युद्ध को नहीं रोकते, सीज फायर पर सहमत नहीं बनती, तो इजराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तय है। और अब नेतन्याहू गीदड़ धमकी देने का काम हमास को लगातार कर रहे हैं। और वहीं देखिए किस तरीके से अब इजराइल फर्जी आरोप हमास के ऊपर लगा रहा है और रेप की बात लगातार इजराइल कर रहा है। देखिए जो है कि इजराइल ने रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं हमास का कहना है कि किसी भी तरीके से कोई रेप नहीं किया गया और ये पूरी तरीके से यहूदी जो हैं झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं ताकि वे फिलिस्तीनी आंदोलन को बदनाम कर सकें। इजराइल क्या कह रहा है, दैनिक भास्कर लिखता है, हमास ने हथियार की तरह किया रेप का इस्तेमाल। यूएन में चश्मदीद बोले, परिवार जिंदा जलाएं। औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में गोलियों के निशान मिले हैं। ये इजराइल और इजराइल की सेना कह रही है, लेकिन हमास पूरी तरीके से इसको नकार रहा है, एक सिरे से खारिज कर रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से ये जो पूरा आंदोलन, जिसको हमास आंदोलन बता रहा है, और इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। और इसीलिए दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्री जो हैं वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। इजराइल का जो मंसूबा है, एजेंडा जो है वो क्लियर है, लेकिन इस एजेंडे को हमास पहले भांप लिया था और अब हमास इजराइल पर, इजराइल की सेना पर लगातार अटैक कर रहा है। वहीं देखिए दैनिक जागरण लिखता है, गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी से दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत, हमास के साथ हुआ सेना का आमना सामना। आगे दैनिक भास्कर लिखता है, एएफपी जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से, इजरायली बलों ने रविवार को गाजा पट्टी के व्यापक क्षेत्र पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए और घायल हो गए। हमास ने कहा कि उनके लड़ाकों की दक्षिणी शहर खान यूनिस से लगभग 2 किलोमीटर यानी 1 मील दूर इजरायली सैनिकों से मुठभेड़ हुई थी। जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, इजराइल का रक्षा मंत्री है, ये लोग पहले क्या कहते थे कि हम तो 48 घंटे के भीतर हमास को निपटा देंगे, हमास का खात्मा कर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अब हमास एक्टिव हो गया है तकरीबन 58 दिन के बाद, और अब हमास लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और अब लोगों को मारने का काम हमास कर रहा है। हमारे देश की जो टीवी मीडिया है, जिसे आप लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो कह रहा है कि हमास आतंकी संगठन है, लेकिन हमारे देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये लोग हमास को आतंकी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए नेशनल दस्तक बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, क्योंकि हम भारत सरकार के साथ, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी भी, भारत सरकार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, क्योंकि तभी तो नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले किस तरीके से फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री और दवाइयों को भेजने का काम किया था। लेकिन जो नफरती चिंटू हैं वे लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमानों की आबादी रहती है और यहूदी, इजराइल की सेना जो यहूदी सेना है, वे लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। नफरती चिंटू इसीलिए खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और अब हमास लगातार आईडीएफ को मारने का काम कर रहा है और अब बहुत ज़्यादा दिन तक ये लड़ाई चलने वाली नहीं है। लड़ाई बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। खत्म इसीलिए लड़ाई होगी क्योंकि इजराइल का मिट्टी में मिलना अब लगभग पूरी तरीके से तय हो चुका है। TV9 भारतवर्ष लिखता है, भारत आएंगे ओमान के सुल्तान, इजराइल हमास युद्ध के बीच एक अहम दौरा है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तरीक जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह दौरा काफ़ी खास करार दिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच या किसी अरब सुल्तान का भारत में पहला दौरा है। और जो है कि देखिए, इजराइल हमास युद्ध पर ओमान का क्या रुख है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर TV9 लिखता है, बाकी के खाड़ी देशों की तरह ओमान भी इजराइल हमास युद्ध पर सख्त है। उसका मानना है कि गाज़ा में इजरायली सैन्य कार्रवाई को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही गाज़ा में हुए हमलों की जांच भी की जानी चाहिए। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बातचीत में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तरीक ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार को कायम रखने और उनका सम्मान करने के महत्व के बारे में बातचीत भी की थी। जब ओमान के सुल्तान भारत आएंगे तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये जानना कि नरेंद्र मोदी के बीच, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के बीच और ओमान के सुल्तान के बीच क्या बातचीत होती है, क्योंकि भारत भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसके साथ ही ओमान भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और अब इजराइल का खत्म होना लगभग तय हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।